हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एरर एंड फ्रॉड के बारे में कवर करेंगे, जिसमें एरर एंड फ्रॉड का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे एरर एंड फ्रॉड अकर होती है। फिर टाइप्स देखेंगे एंड डिफरेंस देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा है आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Introduction to error and fraud. In accounting and auditing, error and frauds are critical concepts that affect the reliability and accuracy of the financial statement. तो financial statements क्या होती है, इसका क्या इफेक्ट है, कौन कौन इसके यूज़र्स है, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर करी हुई है। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उससे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें डिस्क्लोज करी गई है वो कितनी रिलायबल है, कितनी एक्यूरेट है, वो सब चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है, उसी से हम एरर एंड फ्रॉड का पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टर्म्स में। Both error and frauds lead to the misstatement in the financial records, but the intention behind them makes a major differences. ठीक है, एरर एंड फ्रॉड दोनों ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है हमसे फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में, फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करते टाइम। ठीक है, उसमें सिर्फ इंटेंशन का ही डिफरेंस होता है कि एरर एंड फ्रॉड में जो इंटेंशन छुपा हुआ है वही इसका मेजर डिफरेंस है, बाकी कोई इसका डिफरेंस नहीं है। एरर करोगे तो भी आपको फाइनेंशियली लॉस है, फ्रॉड कर रहे तो भी फाइनेंशियली लॉस है। Understanding the nature, cause and impact of the error and the fraud is essential for auditors, accountant and the management, as it is help in maintaining transparency, detecting manipulation and ensuring the compliance with accounting standards and legal framework. ठीक है, तो जो accounting standards and legal framework के अकॉर्डिंग हमने सभी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है, वो सभी चीज़ें डिस्क्लोज़ करी है या नहीं। ठीक है, हमारा जो मतलब एरर है या फ्रॉड है उसका नेचर किस टाइप का, इसका कॉज क्या आ सकता है फ्यूचर में और इसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है अपने अकाउंट्स में। ठीक है, उससे ही ऑडिटर, अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही सब चीज़ें हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं उससे ट्रांसपेरेंसी एंड हमें कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है डेटा के साथ वो हमें पता चल जाएगी, और इंश्योर हम कर पाएंगे कि हमने जो डेटा डिस्क्लोज करे हैं वो प्रॉपरली लीगली जो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग करने हैं वो हुए हैं या नहीं। मीनिंग ऑफ एरर इज़ एन अनइंटेंशनल मिस्टेक। तो ये हमने देखा ना अब इंट्रोडक्शन में कि इंटेंशन के साथ कनेक्टेड है, तो एरर है वो अनइंटेंशनल मिस्टेक है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट में अराइज ड्यू टू द ह्यूमन ओवरसाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग, केयरलेसनेस और द लैक ऑफ नॉलेज। तो ये किस किस तरह से हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा ओवर अंडरस्टैंडिंग कर ले, केयरलेसनेस हो, जो डेटा एंटर कर रहा है, डेटा एंट्री जो कर रहा है वो थोड़ा केयरलेस हो, वो हो सकता है, या तो उसने डेटा समझा ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी एरर अकर होती है। एरर कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, फ्रॉम द डेटा एंट्री के टाइम पे हो सकती है, क्लासिफिकेशन के टाइम एंड समराइजिंग और द रिपोर्टिंग के टाइम भी एरर हो सकती है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, अनइंटेंशनल है एंड नॉन फ्रॉडुलेंट इन नेचर है। ठीक है, वो इंटेंशन के साथ नहीं करा जाता और एरर में फ्रॉड करने का कोई भी इंटेंशन होता नहीं है। कैन बी ड्यू टू इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस और द क्लरिकल मिस्टेक्स उसमें हो सकती है, एंड करेक्टेबल अपॉन द डिस्कवरी। अगर वहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि ये एक एरर है, XYZ एरर अकर हुई है, हमने उसे फाइंड करने के बाद वो चीज़ें हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जब वो चीज़ें पकड़ी जाती है या तो हमें नज़र में आती है तब हम उसको सुधार सकते हैं एरर में। डेफिनेशन क्या कहती है एरर की, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन है 240 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन द फ्रॉड, an error refer to the unintentional misstatement in the financial statement, including the omission of an amount or the disclosure. General definition क्या कहती है, error are the mistake in financial data processing that are not intended to be deceived but may still impact the accuracy of financial information. ठीक है, तो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, कुछ एरर ऐसी होगी जो इफेक्ट करेगी, कुछ एरर ऐसी होगी जो इम्पैक्ट नहीं डालती, अफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, वो भी हम आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो एरर यही है कि अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट हो रही है हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा डालते टाइम, या तो हम डेटा को डालते टाइम ओमिशन हम भूल जाते हैं, या तो सही से वो डिस्क्लोज नहीं हो रही है अमाउंट या तो वो डेटा। फ्रॉड की क्या मीनिंग है कि फ्रॉड इज अ डेलिबरेटेबल एक्ट ऑफ द डिसेप्शन इंटेंड टू द गेन और एन अनफेयर और अनलॉफुल एडवांटेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉड इज टिपिकली डन टू द मिसलीडिंग यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
conceal poor performance, misappropriate asset, and fraud is more serious than error, then often involve the collusion, forgery, manipulation और कंसीलमेंट. ठीक है, तो फ्रॉड ज़्यादा डेंजरस है एरर से, क्योंकि एरर अनइंटेंशनल है, लेकिन फ्रॉड इंटेंशन के साथ करा जाता है वहाँ पे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करें, वही उसका मेन नेचर होता है फ्रॉड का. ठीक है, जहाँ पे मिसलीड करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपना पुअर परफॉर्मेंस छुपाने के लिए, एंड मिस अप्रोप्रिएट असेट दिखाता है कि हमारे पास ज़्यादा असेट है, अगर 2 ही असेट है और वो 4 दिखाता है कि हमारे पास ज़्यादा असेट है. ठीक है, जिससे जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, और उनका जो रियल डेटा वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे. ठीक है, फिर इसका की कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंटेंशनल होती है, डिसेप्टिव नेचर है. ठीक है, धोखे का ही उसका नेचर होता है. एम एट ए पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट. ठीक है, तो या तो पर्सनल बेनिफिट के लिए फ्रॉड करा जाता है या तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. कैन इन्वॉल्व द एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और द थर्ड पार्टी. तो कोई भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी फ्रॉड कर सकता है, मतलब पूरी कंपनी ही फ्रॉड कर रही है, या तो कोई थर्ड पार्टी है वो कर रहा है, ऐसा हो सकता है. डेफिनेशन क्या कहती है फ्रॉड की? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल act by the one or more individual among the management, those charged with the governance, employee or the third parties, involving the user of the deception to obtain unjust or illegal advantages. ठीक है, तो इलीगल एडवांटेजेस करने यूज़ करने के लिए कोई भी उसको इंडिविजुअल हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, या मैनेजमेंट हो सकती है, वो फ्रॉड इंटेंशनली कर रही है उस कंपनी के साथ या मैनेजमेंट के साथ. जनरल डेफिनेशन क्या कह रही है? फ्रॉड इज अ रॉन्गफुल और क्रिमिनल डिसेप्शन इंटेंड टू रिजल्ट इन फाइनेंशियल और पर्सनल गेन. या तो फाइनेंशियल या पर्सनल गेन लाने के लिए हम रॉन्गफुल या तो क्रिमिनल नेचर के साथ हम वो उसका आउटपुट आता है फ्रॉड से. सर्कमस्टांसेस फॉर द एरर. तो कौन कौन से ऐसी सिचुएशन अकर होती है जहाँ पे एरर क्रिएट हो सकता है? अनइंटेंशनल मिस्टेक हम उसे बोलेंगे. एरर कैन बी अराइज एट एनी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ओवरसाइट, नेग्लिजेंस और द क्लेरिकल इश्यूज. तो कौन कौन सी है? फर्स्ट, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज और द ट्रेनिंग. तो सर्कमस्टांसेस ये हो सकता है कि एम्प्लॉय में नॉट फुली अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. लाइक अ जूनियर अकाउंटेंट रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीनरी एज ए एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ द कैपिटलाइजिंग इट. दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है और आपने रिकॉर्ड कर लिया गलती से कि मशीनरी परचेज करी, उसको अपने एक्सपेंस की जगह पे कैपिटलाइजेशन की जगह पे एक्सपेंस की तरह उसको ट्रीट कर दिया, तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी. फिर क्लेरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, जहाँ पे सिंपल ह्यूमन मिस्टेक व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑफ द टोटलिंग अमाउंट. ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाए हमसे, लाइक द टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज रॉन्गली एडेड एज अ 45,000 इंस्टेड ऑफ 54,000. मतलब क्लेरिकल एरर, हमसे ये नंबर उल्टे लिख के 45 को 54 हमने लिख लिया बाय मिस्टेक. टोटलिंग के टाइप हमने मिस्टेक हो गई, हमसे एरर हो गया. फिर ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉरगेटिंग और ओवरलुकिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन. किस तरह से? रेंट ऑफ 20,000 पेड इन कैश वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. द एरर ऑफ ओमिशन, हमने लिखना ही भूल गए. ठीक है, हम लिखना ही भूल जा रहे, तो उसे हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन. ये प्रिंसिपल्स पे आगे मतलब टाइप्स ऑफ एरर में हम आगे इन डिटेल देखेंगे. ठीक है, वो 20,000 रेंट आया कैश में, कैश की एंट्री ही नहीं आई कैश बुक में. ठीक है. फिर रॉन्ग पोस्टिंग इन लेजर, जहाँ पे मिस्टेक इन पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर के टाइम, लाइक द सेल ऑफ मिस्टर एक्स 10,000 पोस्टेड टू मिस्टर वाइस अकाउंट. दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन. ठीक है, हम एक अकाउंट का बंदे का नाम ही, मतलब पैसे आ रहे हैं 10,000 यहाँ पे है, तो उसके बदले में मिस्टर वाई का अकाउंट में 10,000 का एंट्री आई होगी, लेकिन पर्सन चेंज हो गया. ठीक है, तो वो एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा कि हमने जर्नल से लेजर तक गलत पोस्टिंग कर दी है. फिर डबल पोस्टिंग और डुप्लीकेशन, जहाँ पे एक्सीडेंटली डुप्लीकेशन ऑफ द एंट्रीज, लाइक द सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 पोस्टेड ट्वाइस इन द सैलरी अकाउंट. तो 2 बार हमने उस पर एंट्री डाल दी. ठीक है, तो डुप्लीकेशन हो जाता है कि एक बार डाल दी और दोबारा से सैलरी अकाउंट में दोबारा से सैलरी की एंट्री डाल दी. ठीक है, तो ये एक डबल पोस्टिंग और डुप्लीकेशन की एरर हो सकती है. फिर यूज़ ऑफ द रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लाइक इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स ऑफ द पॉलिसीज, चार्जिंग डिप्रिशिएशन 5% ऑन फर्नीचर व्हेन द कंपनी पॉलिसी रिक्वायर 10%. तो ये लाइक टेक्निकल एरर ऑफ द प्रिंसिपल हो सकती है कि हमने 5% से करना था, हमने 10% से करना था, हमने 5% कर लिया. तो व्हेन कंपनी पॉलिसी रिक्वायर 10%, तो ये रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने फॉलो करके एक एरर हमने कर ली.
फिर कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जब पे फ्रॉड होता है, जो इंटेंशनल या तो मैनिपुलेशन करने के लिए ही हम कर रहे हैं। लाइक द फ्रॉड्स यूजुअली अकर अंडर द प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन, आल्सो नॉन एज द फ्रॉड ट्रायंगल। तो ये इसको फ्रॉड ट्रायंगल हम बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे फ्रॉड करने का चांस कहाँ पे होगा, या तो कोई प्रेशर हो, ठीक है, हमारे पास, या तो अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है कि मेरे पास अभी चांस है कि मैं ये चांस का फ़ायदा उठाऊं, या तो रैशनलाइजेशन, या तो सोच समझ कर मैंने कदम उठाया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका मैं फ़ायदा उठाऊं, ठीक है। ये मेरे पे प्रेशर है कि अभी मुझे कंपनी की हालत है उसको सुधारनी है, तो मुझे ये फ्रॉड करना ही होगा, तो हमने सोच समझ कर ही फ्रॉड करा है, तो ये फ्रॉड ट्रायंगल हम उसको बोलेंगे। First, pressure to achieve the financial target, like the management want to show better performance to attract the investor or they get the loans. तो इसके लिए भी प्रेशर की वजह से like the inflating sales figure by recording fake sales invoices near the year end to show the higher value, ठीक है। ईयर एंड में ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दिया कि हमारी तो बहुत सेल हो रही है, एक्चुअल में होती नहीं है। फेक सेल्स इन्वॉइसेस हमने दिखा लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर लोन और बैंक से लोन लेनी है, या तो कहीं से हमने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है अपना बेटर परफॉर्मेंस शो करने के लिए, तो मैनेजमेंट ऐसा करती है। फिर वीक इंटरनल कंट्रोल, जहाँ पे लैक ऑफ सुपरविजन, चेक्स एंड ऑडिट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑडिट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड, लाइक द कैशियर मैनिपुलेट पेटी कैश वाउचर्स एंड स्टील द कैश नोइंग नो वन चेक्स द पेटी कैश डेली, ठीक है। तो जहाँ पे पेटी कैश मतलब जो छोटे छोटे परचूरण खर्चे होते हैं ना, चाय पानी के, जो मंथली ऐसे 2-5 हज़ार रुपये कैशियर को दे दिए जाते हैं कि वो चाय पानी का खर्चा आप देख लेना, ठीक है। जो उसमें से 100-50 रुपये करके बचा के वो रख रहा है, तो उसको भी हम बोलेंगे वीक इंटरनल कंट्रोल, जहाँ पे वो डेली सुपरविजन चेक वगैरह नहीं होगा, उसे पता है, तो इसलिए वो ऐसा करता है कि अपॉर्चुनिटी का उसने फ़ायदा उठाया और फ्रॉड हुआ। फिर पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और द ग्रीड की वजह से भी, लाइक द एम्प्लॉय में कमिट फ्रॉड ड्यू टू द डेट्स एडिक्शन एट द डिजायरेबल फॉर द लेवियश लाइफ, लाइक द एम्प्लॉय क्रिएट द फेक वेंडर अकाउंट टू रिसीव पेमेंट इनटू द पर्सनल बैंक अकाउंट, ठीक है। जो एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहा है वो अपना अलग से कोई पर्सनल बैंक अकाउंट बना दे, फेक वाला, वहाँ पे ही वो सभी चीज़ जहाँ पे पेमेंट आनी है वो वहाँ पे उसकी रिसीव उस पेमेंट की उस अकाउंट में जाएगी, ठीक है। वो वहाँ पे डायरेक्ट भेज देगा, तो वो कहाँ, ये फ्रॉड का ही है, जहाँ में एम्प्लॉय अपना इंटेंशनली कर रहा है। उसका इंटेंशन ये हो सकता है कि उस पर बहुत ज़्यादा डेट हो गई है या एडिक्शन हो गया है, उसको लेविश लाइफ जीनी है, उसके डिज़ायर ज़्यादा हो गई है, तो वो ऐसे फ्रॉड करने का उसकी इच्छा जाग सकती है। फिर collusion among the employee, like the 2 or more employee work together to hide the fraudulent activities, like the storekeeper and purchase officer collude to show the inflated purchase invoice and share the excessive amount, ठीक है। दो जो जॉइंटली ही अगर फ्रॉड कर रहे हो तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे स्टोर कीपर एंड परचेस ऑफिसर है, अगर दोनों मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितना बचेगा उसमें आधा आधा हम बांट लेंगे, ठीक है, 50-50 कर लेंगे, तो भी हम उसको बोलेंगे वो फ्रॉड है। फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द टैक्स एविएशन, लाइक द बिजनेस अंडरस्टेट द इनकम और द ओवरस्टेट द एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे इनकम कम दिखाएगी और एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाएगी, जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी हमारी कम बनेगी। लाइक द बिजनेस क्रिएट द फॉल्स एक्सपेंसेस बिल टू रिड्यूस द टैक्स प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा फॉर द टैक्स एविएशन, टैक्स बचाने के लिए हम टैक्स की वहाँ पे चोरी कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ द कंट्रोल, लाइक द सीनियर मैनेजमेंट बाईपास एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड अप्रूवल, लाइक द सीईओ अप्रूव द लार्ज पेमेंट विदाउट द बोर्ड अप्रूवल एंड डायरेक्ट द फाइनेंस स्टाफ नॉट टू क्वेश्चन इट, ठीक है। जहाँ पे अगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट बाईपास द एस्टैब्लिश रूल्स एंड अप्रूवल्स, सी डायरेक्टली अप्रूव कर रहा है लार्ज पेमेंट को बोर्ड की अप्रूवल के बिना, डायरेक्टली फाइनेंस स्टाफ को दे रहा है कि हाँ आप अपने से थोड़ा समझ लो, ठीक है, तो भी फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, लाइक द एम्प्लॉय और द ऑफिसर स्टील द असेट्स लाइक द इन्वेंट्री, कैश और द इक्विपमेंट, लाइक द स्टॉक मैनेजर रिमूव द वैल्यूएबल आइटम्स फ्रॉम द वेयर हाउसेज एंड सेल देम ऑन द साइड, ठीक है। जो वहाँ पे असेट के साथ कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, लाइक दी इन्वेंट्री में हमने कुछ गड़बड़ दिखा दी, कैश है या तो इक्विपमेंट है, वहाँ पे वैल्यूएबल जो आइटम है, ठीक है, अगर वहाँ पे 25 आइटम है, वहाँ से एक हमने कहीं और पे सेल कर दी और उसके बदले डुप्लीकेट आइटम वहाँ पे रख दी, ठीक है। जो स्टॉक मैनेजर है वैसा वो कर सकता है, ठीक है, तो ये भी फ्रॉड है।
टाइप्स क्या क्या है टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर ऑफ ओमिशन हमने अभी समझा वही, एरर ऑफ ओमिशन मतलब ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड होली और द पार्शली, ठीक है, या तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ या तो आधा ही हुआ है, लाइक द एग्जांपल परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, इट कंप्लीट, इफ़ कंप्लीट ओमिशन है तो नो इफेक्ट इफ़ पार्शियल द इम्बैलेंस, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी ट्रायल बैलेंस पे कितना इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ एंट्री ही नहीं है तो यहाँ पे उसका कुछ डेबिट क्रेडिट का कुछ इशू ही नहीं बनता है। फिर एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट हमने डाल दिया है अकाउंट या तो और साइड, लाइक एंटरिंग 8000 इंस्टेड ऑफ 800 इन द लेजर, तो कॉज द ट्रायल बैलेंस डिफरेंस, तो ये क्रिएट करेगा डिफरेंस, क्योंकि 8000 के बदले 8000 डाल दिया है 800 के बदले, तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस डिफरेंट करेगा। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे ब्रेकिंग द फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल, लाइक द ट्रीटिंग मशीनरी रिपेयर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस क्योंकि अफेक्टिंग द P&L और द बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन, तो ये ट्रायल बैलेंस में कुछ इसकी इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के P&L में हम उसका अफेक्ट आएगी, ठीक है। फिर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ मिस्टेक इन सोर्स और डॉक्यूमेंट दैट गेट कैरिड फॉरवर्ड, सोर्स और डॉक्यूमेंट में कुछ इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, इनवॉइस शो द 750 इंस्टेड ऑफ 570, 570 के बदले 750 डाल दिए, तो ट्रायल बैलेंस एग्री बट द फिगर रॉन्ग, क्योंकि अमाउंट हमने सोर्स में ही मिस्टेक करी है तो आगे चल के वो पकड़ा नहीं जाएगा। फिर कंपनसेटिंग एरर किस तरह के होगी, जहाँ पे 2 और मोर एरर कैंसल ईच अदर, लाइक ओवर सेटिंग सेल्स बाय द 500 एंड ओवर सेटिंग परचेज बाय द 500, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगी क्योंकि 500 और 500 एक दूसरे के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे। फिर एरर ऑफ डुप्लीकेशन मतलब सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस, कैसे रिकॉर्डिंग द सेम कैश सेल्स इन द 2 डिफरेंट डेट्स, ट्रायल बैलेंस एग्री बट द प्रॉफिट मिसलेड, ठीक है, जहाँ पे डुप्लीकेशन एरर हो रही है, सेल्स एक बार डाला हुआ है और डिफरेंट डेट पे 2 अलग अलग सेल्स है सेम अमाउंट के, तो नहीं पकड़ी जाएगी, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ फ्रॉड कितने हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इट, लाइक द थेफ्ट ऑफ द कैश गुड्स और द अदर एसेट, एम्प्लॉय टेक द 10,000 कैश फ्रॉम द डेली सेल्स, ठीक है, हम एम्प्लॉय अपने घर की प्रॉपर्टी समझ के वहाँ से 10,000 कैश डेली उठा रहे हैं सेल्स में से, तो हम बोलेंगे उसको मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, जहाँ पे अल्टरिंग रिकॉर्ड टू हाइड द लॉसेस और द इन्फ्लेटेड प्रॉफिट, रिकॉर्डिंग फेक सेल्स एट द ईयर एंड, तो ये भी हम बोलेंगे फ्रॉड है, जहाँ पे हम फेक सेल्स दिखा रहे हैं ईयर के एंड में। फिर विंडो ड्रेसिंग में है, जहाँ पे प्रेजेंटिंग अकाउंट टू शो द बेटर पोजीशन देन द रियलिटी, जहाँ पे शोइंग द क्लोजिंग स्टॉक एट द इन्फ्लेटेड वैल्यू, ये विंडो ड्रेसिंग इसलिए करी जाती है कि हमें इन्वेस्टर्स को और लोन लेने के लिए आसानी हो कि हम अपना डेटा एकदम ब्यूटीफुल वे में, प्रेजेंटेबल वे में दिखाए, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हमारी बेटर पोजीशन है, रियलिटी में कुछ और ही चीज़ें होती है। फिर पेरोल फ्रॉड कैसे दिखा सकते हैं, जहाँ पे क्रिएटिंग गोस्ट एम्प्लॉय और ओवर स्टेटिंग आवर्स वर्क, जहाँ पे लगता है मैनेजर एड ए फेक वर्कर टू पेरोल लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में 5 लोग काम करें लेकिन हम 10 लोगों का दिखाते हैं कि 5 लोगों और है हमारे यहाँ पे जो एक्चुअल में होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी दे रहे हैं मतलब यहाँ पे उनको अगर 20,000 के हिसाब से हम उनको सैलरी दे रहे हैं तो ऑलरेडी 5 लोगों को एक्स्ट्रा 1 लाख की मतलब सैलरी हो गई, तो 1 लाख हमारा खर्चे में बच जाएगा, ठीक है, तो वो पेरोल फ्रॉड इस तरह से हम दिखा सकते हैं। फिर चेक एंड बैंकिंग फ्रॉड, फॉर्जरिंग ऑफ चेक और मैनिपुलेटिंग बैंक ट्रांजेक्शन लाइक द अल्टरिंग पेई नेम आफ्टर द चेक इज साइन, ठीक है, तो वहाँ पे हम जब चेक साइन हो रहा है तो वहाँ पे हम पेई का नाम ही चेंज कर दे, तो वो भी एक मैनिपुलेटिंग बैंक ट्रांजेक्शन हो जाती है, जहाँ पे फेक बंदे के नाम पे हमने चेक इशू करा हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल में वो कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर सप्लाई और प्रोक्योरमेंट फ्रॉड भी है, जहाँ पे कोलूडिंग विद द सप्लायर फॉर द किकबैक्स लाइक द अप्रूविंग फेक परचेज ऑर्डर्स, ठीक है, हम सप्लायर के साथ ही कुछ साठ गांठ कर ले कि हाँ मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा जो बचेगा वो तुम्हें मैं फ़ायदा दे दूंगा, तो सप्लायर के साथ ही हम कुछ फेक परचेज ऑर्डर्स करते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर एक्चुअल में 5,000 का हो और हम उस दिखाते कि हमें 7,000 का ऑर्डर मिला है, तो 2,000 का ऑर्डर का जो पैसे है वो वहाँ पे हमने एज अ फ्रॉड हमारा कंसिडर हो जाएगा, वो 2,000 का जो फ्रॉड मतलब सेल्स हम दिखा रहे हैं ज़्यादा वो। फिर डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, तो एरर हम बोलेंगे कि अनइंटेंशनल मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग है, जहाँ पे क्लासिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, जबकि फ्रॉड है वो इंटेंशनल एक्ट ऑफ द मिस्टेक मैनिपुलेट और द हाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गेन। इंटेंशन क्या होगा यहाँ पे, नो इंटेंशन टू डिसीव हैपन्स एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली
हैपन होती है एरर, जबकि फ्रॉड होता है वो डिसाइड और द मिसलीड द स्टेक होल्डर्स, वो क्लियर इंटेंशन होता है कि हमें फ्रॉड करना है। फिर किसका कॉज क्या हो गया एरर का? नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, लैक ऑफ नॉलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो सकती है एरर की कॉज। जबकि फ्रॉड के ग्रीड, प्रेशर टू मीट द टारगेट्स, अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द वीक कंट्रोल एंड रैशनलाइजेशन, वो हमने जब भी देखा ना आगे ट्राइंगल वाला, ठीक है, फ्रॉड ट्राइंगल। फिर नेचर क्या है इसका एरर का? यूजुअली क्लैरिकल और द कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होगी इसमें, और ये ऑलवेज रेलिब्रेबल एंड प्लान होती है, मतलब प्री प्लान्ड फ्रॉड करे जाते हैं। फिर इफेक्ट ये आएगी मे और मे नॉट मटेरियली मिसस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट मे भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़े और ना पड़े, ऐसा हो सकता है। जबकि फ्रॉड में ऑलवेज हैव द लीड टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट और द लॉस। फिर डिटेक्शन हम बोले तो ईजियर टू डिटेक्ट थ्रू द रूटीन चेक, रिकन्सिलेट एंड द ऑडिट प्रोक्यूरर, ठीक है, ये हम ईजियरली पकड़ सकते हैं एरर, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, रूटीन चेक से हम वो पता लगा सकते हैं। जबकि ये हार्ड टू डिटेक्ट है बिकॉज फ्रॉडस्टर है वो एक्टिवली हाइड द एविडेंस। इसके एग्जाम्पल देखिए एरर के, तो रिकॉर्डिंग 55,400 एज ए 4,500 बाय मिस्टेक, ओमिटिंग टू पोस्ट एंड इनवॉइसेस, ठीक है, तो ये हमने मिस्टेक क्लैरिकल एरर कर दी है, हम भूल गए रियल अमाउंट डालना। जबकि फ्रॉड में इन्फ्लेटिंग रेवेन्यू बाय रिकॉर्डिंग फेक सेल्स टू द बूस्टिंग प्रॉफिट, हम यहाँ पे अपना फेक सेल्स दिखा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, वो दिखाते हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हम देखें तो एरर में कॉज द डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस इन वन साइडेड एरर और द स्टिल एग्रीड द टू साइडेड एरर, ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड पे वन साइड एरर एंड टू साइड एरर हो सकती है, कॉज कर सकती है। जबकि ट्रायल बैलेंस में स्टिल एग्रीड बिकॉज फ्रॉड इज ऑफन डिजाइन टू बैलेंस आर्टिफिशियली, तो ये तो सेट हो ही जाएगी। जबकि एरर में ही दिक्कत आएगी, जबकि वन साइड एंड टू साइडेड एरर अकर होगी। फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो नॉर्मली नो लीगल एक्शन अनलेस नेग्लिजेंस कॉज द डैमेज, ठीक है, यहाँ पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, उसको सिर्फ थोड़ा सब मैनेजमेंट की ओर से समझाया जाता है कि दोबारा आप चीज़ें ध्यान रखिए। जबकि फ्रॉड में कैन लीड टू द लीगल पेनल्टीज, फाइन एंड इम्पर्समेंट अंडर द लॉ, जहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013, आईपीसी प्रिजर्वेशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसको इम्प्रेसमेंट भी हो सकती है। फिर ऑडिटर्स की अप्रोच क्या होगी एरर के दौरान कि फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग मिस्टेक एंड करेक्टिंग देम, वहाँ पे वो एरर को आइडेंटिफाई करे और उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करे और करेक्ट करे। जबकि यहाँ पे फ्रॉड में होगी फोकस ऑन डिटेक्टिंग द रेड फ्लैग्स को फाइंड करे, टेस्ट करे कंट्रोल को एंड अप्लाई करे फॉर फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक, तो फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स को वो अप्लाई करे, ऑडिटर की अप्रोच वही होगी, ठीक है। रेड फ्लैग्स कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है, कहाँ अचानक से सेल्स बढ़ गया, पिछले 2 सालों में कुछ था नहीं और अचानक से इतना हाई कैसे आ गया, तो वो सब ऑडिटर के लिए और रेड फ्लैग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।